नमाज को सुन्नत के मुताबिक पढ़ना। जैसा कि हम पहली एपिसोड में कुछ मसाइल बयान कर चुके हैं कि नमाज से पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो मसाइल नमाज से पहले पेश आते हैं, वो हम पहली किस्त में बयान कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं कि जब आदमी नमाज की नीयत करे तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, आदमी दिल से नियत कर ले कि मैं फलां नमाज पढ़ रहा हूं, और अगर जुबान से नियत कर लेता है, जुबान से ही कह देता है कि मैं फलां नमाज पढ़ रहा हूं, सुन्नत है, फर्ज है, नफिल है, उसकी जुबान से नियत कर लेता है तो ये उसके लिए बेहतर है। और अगर आदमी जमात के साथ नमाज पढ़ रहा हो तो उसमें इमाम की नियत करे कि मैं इस इमाम की, इस मौजूदा इमाम की जो मेरे सामने नमाज पढ़ा रहे हैं, मैं इनकी इक्तिदा करता हूं। तो इमाम की इक्तिदा की नियत भी करना लाजमी है। और इसी तरह अगर आप खुद इमाम हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, तो इमाम को चाहिए कि वो मुक्तदियों की नियत भी कर ले कि मैं इमाम हूं और नमाज पढ़ा रहा हूं। अब यह है कि तकबीर तहरीमा, वो तकबीर के जो इमाम नमाज में सबसे शुरू में कहता है, या आप अकेले नमाज पढ़ रहे होते हैं, सबसे शुरू में आप हाथों को कानों तक उठा के अल्लाह अकबर कहते हैं, इस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। इस तकबीर को तकबीर तहरीमा क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है कि देखें, जब आदमी नमाज पढ़ता है, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेता है, अब आदमी के लिए बोलना भी हराम, खाना पीना भी हराम। तो गोया कि ये जो तकबीर है तहरीमा, हराम करने वाली, ये तकबीर तहरीमा जो हर चीज को हराम कर देती है, बोलना, बात का जवाब देना, इसी तरह खाना पीना, हर चीज को हराम कर दिया इसने, इसलिए इस तकबीर का नाम तकबीर तहरीमा पड़ गया। तो जब आप तकबीर तहरीमा कहेंगे तो इसका तरीका क्या है? आप दोनों हाथों को दोनों कानों तक उठाएंगे, ठीक है, आपके दोनों हाथों के अंगूठे ये कानों की लौ तक पहुंचे हुए हों, और अगर कानों की लौ को मिल जाएं ये बहुत अच्छा है। और आपके दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं, इनके जो सिरे हैं, इनके जो पोरे हैं, इनका रुख आसमान की तरफ हो, और ये अपनी हालत पर हो, तबीई हालत पर। देखिए, आज भी के जो हाथ हैं ये तबीई हालत पर कैसे होते हैं? ये अपनी ढीली हालत पर जब आदमी इनको बिला इख्तियार छोड़ दे, एक तो ये है ना कि आदमी बिल्कुल सीधे यूं करे, ये नहीं, इसी तरह जो है ना यूं कर लेना, ये भी ठीक नहीं। आदमी इनको अपनी तबीई हालत पर सीधा रखे, कानों की उंगलियों के बराबर, ठीक हो गया, और दोनों हाथों की उंगलियों का जो सिरे हैं, इनके जो पोरे हैं, इनका रुख आसमान की तरफ हो, ठीक हो गया। और फिर आदमी जब अल्लाह अकबर कहे, ठीक है, आदमी जब अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधता है, सुनन अन-नसाई के अंदर ये रिवायत मौजूद है। एक सहाबी कहते हैं, मैंने सोचा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को जरूर देखूंगा कि आप नमाज कैसे पढ़ते हैं, और मैं वैसे ही नमाज पढ़ूंगा। वो ये बयान करते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि आपने तकबीर तहरीमा कही, हाथों को कानों तक उठाया, अल्लाह अकबर कहकर हाथों को बांध लिया। और हाथ कैसे बांधे? कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दाईं हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुष्ट पर रखी, ठीक है, और उसके बाद आपने अपने दाएं हाथ के अंगूठे और दाएं हाथ की छोटी उंगली से हल्का बनाया बाएं हाथ के पहुंचे के ऊपर, यूं करके। और उसके बाद आपकी जो तीन उंगलियां दाएं हाथ की शहादत की दरमियानी और तीसरी उंगली थी, वो आपके बाएं कलाई के ऊपर बिल्कुल सीधी थी, और आपने अपने अंगूठे और अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली से बाएं हाथ के पहुंचे के ऊपर यूं हल्का बनाया हुआ था, और तीन उंगलियां बिल्कुल यूं सीधी थी, और आपने नाफ के नीचे अपने हाथ बांधे। सुनन अन-नसाई सियासिता की एक किताब है, उसमें यह रिवायत मौजूद है। तो ये मसनून तरीका है हाथ बांधने का। अब हाथ उठाते हुए उमूमन जो आदमी गलतियां कर जाते हैं, उनकी निशानदही करते हैं कि वो गलतियां ताकि हमसे दूर हो जाएं, ठीक है। अब वो निशानदही क्या है? वो गलतियां, एक तो ये है कि आदमी हाथों को या तो सीने तक उठा लेते हैं, या ऐसा होता है कि थोड़ा सा ऊपर उठा लिया और हाथ बांध लिए, ये भी एक गलती है, ठीक है। सही क्या? हाथों की अंगूठे ये जो है कानों की लौ के बराबर हों, ठीक है, उसके बाद हाथों को बांधा जाए। और इसी तरह जो है बसा औकात ऐसा होता है कि हाथ जब आदमी उठाता है तो उसके हाथ सीधे नहीं होते, बल्कि यूं करके अल्लाह अकबर कह दिया, अल्लाह अकबर कह दिया। इस तरह ये जो है आदमी के हाथ सीधे नहीं रहते, ये भी एक उमूमी गलती है जिसकी इस्लाह की जरूरत है। और फिर जब हाथ बांधते हैं, या तो हाथ जो है वो नाफ से ऊपर बांध लेते हैं, ये भी एक गलती है, ठीक है, या नाफ से बहुत ज्यादा नीचे बांध लेते हैं, ये भी एक गलती है। या फिर हाथ बांधने में एक गलती उमूमी ये होती है कि हाथों को बाएं हाथ की कलाई पर रखा जाता है, ये भी एक गलती है। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित किया है कि आपने दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की पुष्ट पर रखा, और आपने अंगूठे और छोटी उंगली से हल्का बनाया बाएं हाथ के पहुंचे पर। यह मसनून तरीका है। तो इस तरह हाथ बांधना, बजाय इसके कि हम यूं हाथ रखें कलाई के ऊपर, नहीं, बल्कि
ہتھیلیوں کے اوپر ہتھیلی، ایک ہتھیلی کے اوپر دوسری ہتھیلی، یہ مسنون طریقہ ہے۔ تو یہ غلطیاں ہیں جو عموماً نمازی کے اندر پائی جاتی ہیں، جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب جب آدمی قیام کرتا ہے تو جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو قیام کا کیا طریقہ ہے؟ آدمی جب قیام میں تکبیر تحریمہ کہہ لی، ہاتھ باندھ لیے، اب شروع میں کیا پڑھیں گے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ ثنا پڑھ لی اور اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر اس کے بعد بسم اللہ، تعوذ تسمیہ جسے کہتے ہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے پھر اس کے بعد سورت ملانا۔ اس کا قیام کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں پھر تو آپ خاموش رہیں گے، صرف ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے نہ تعوذ پڑھنی ہے، نہ تسمیہ پڑھنی ہے، نہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بلکہ امام کے پیچھے آپ خاموشی سے کھڑے رہیں گے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی جو آیات پڑھنی ہے، وہ کوئی سورت شروع نہیں کر رہے بلکہ سورت کے درمیان سے شروع کر رہے ہیں، تو پھر سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ جہاں درمیان سورت سے شروع کرنا چاہیں شروع کر لیں۔ جب آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قرأت خاموشی سے سنیں، اور اس کے بعد جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو پیچھے نماز پڑھنے والا آدمی آمین کہے۔ اس آمین کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کی حالت میں آمین کہتے ہو تو آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو جس آدمی کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو وَلَضَّالِّينَ پر آمین کہنے کی بڑی فضیلت ہے، تو اس فضیلت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ تو یہ آمین کہنا، اس کو ہم بلند آواز سے نہیں کہیں گے بلکہ آہستہ آواز سے، اتنی آواز کے ہمارے اپنے کان سنیں، اتنی آواز میں ہم آمین کہیں گے۔ اب اس کے بعد جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر آیت کو ایک سانس میں پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک سانس، الرحمن الرحیم، سانس کو توڑ دیں، مالک یوم الدین، آپ پھر سانس کو توڑ دیں۔ پوری سورہ فاتحہ ہر آیت ایک ایک سانس میں ایک ایک آیت آپ پڑھتے جائیں۔ یہ تب ہے جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، امام کے پیچھے تو آپ نے قرأت کرنی ہی نہیں ہے، خاموشی سے سننا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کوئی سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ سورت شروع کریں گے تو اس سورت میں آپ کو اختیار ہے، چاہے وہ پوری سورت ایک سانس میں پڑھ لیں یا وہ سورت کے جتنی بھی آیات ہیں ہر آیت پر آپ سانس کو توڑیں، اس میں آپ کو اختیار ہے۔ آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید آگے مسائل بتائیں گے۔